सास बहू का रेसिपी चैलेंज। चुनौती की शुरुआत। राधिका और उसकी सास उषा देवी के बीच हमेशा एक खास रिश्ता था। राधिका अपनी सास को बहुत सम्मान देती थी और उषा देवी भी राधिका को अपनी बेटी की तरह समझती थीं। हालांकि जैसे किसी भी रिश्ते में कुछ मतभेद होते हैं, वैसे ही इन दोनों के बीच कभी कभी छोटी छोटी बहसें होती थीं। लेकिन एक बात दोनों को अच्छी तरह से समझ में आती थी, घर में खाने का प्यार और स्वाद से भरपूर होना चाहिए। दोनों के पास अपने अपने मसाले और तरकीबें थीं, और यही कारण था कि हर रविवार को राधिका और उषा देवी मिलकर खाना पकातीं और एक दूसरे को नई नई रेसिपी सिखातीं। एक दिन राधिका ने अपनी सास से एक मजेदार प्रस्ताव किया, माँ, क्या आप मेरे साथ एक रेसिपी चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? उषा देवी ने हंसी में कहा, रेसिपी चैलेंज? मैं तो तुम्हें पहले ही बहुत कुछ सिखा चुकी हूँ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? राधिका मुस्कराई और बोली, अब की बार हम दोनों अपनी अपनी रेसिपी बनाएंगे और देखेंगे कौन सा पकवान ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। उषा देवी ने झलकते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, मेरी रेसिपी कभी तुम्हारी रेसिपी से कम नहीं हो सकती। दोनों ने मिलकर एक दिन तय किया जब वे इस चैलेंज को पूरा करेंगे। चैलेंज के नियम भी निर्धारित किए गए थे। हर रेसिपी में कम से कम 3 प्रमुख मसाले होने चाहिए और पकवान का नाम भी अद्वितीय होना चाहिए। इस पर राधिका और उषा देवी दोनों में ही उत्साह था। चैलेंज की तैयारी। चैलेंज के दिन राधिका और उषा देवी ने अपने अपने पकवान बनाने के लिए सामग्री तैयार की। उषा देवी ने फैसला किया कि वह अपने पुराने समय की पसंदीदा रेसिपी सास की दाल बनाएंगी, जिसमें खास मसाले होते थे और यह स्वाद में बहुत लाजवाब होती थी। वह जानती थीं कि राधिका को यह दाल बहुत पसंद आती है, लेकिन उन्होंने उसे बनाने का तरीका थोड़ा बदल दिया था ताकि चैलेंज में उनका पकवान जीत सके। राधिका ने सोचा कि वह बहू की बिरयानी बनाएगी, जो एक तरह से उसकी अपनी बनाई हुई बिरयानी थी, जिसमें कुछ खास मसाले और ताज़े हर्ब्स का उपयोग किया गया था। राधिका को अपनी बिरयानी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह जानती थी कि उषा देवी की रेसिपी भी खास होगी। दोनों अपनी अपनी रेसिपी बनाने में पूरी तरह से डूबी हुई थीं। उषा देवी के चेहरे पर संतोष था क्योंकि वह अपनी दाल के मसालों में खास ध्यान दे रही थीं, जबकि राधिका बिरयानी में हर एक चावल के दाने को पके हुए और मसालेदार रखने का प्रयास कर रही थी। चैलेंज की शुरुआत। जब दोनों पकवान तैयार हो गए, तो उनका इंतजार कर रहा था परिवार, जो इस चैलेंज का जज बनने वाला था। राधिका ने अपनी बिरयानी को प्लेट में सजाया और उषा देवी ने अपनी दाल को खूबसूरती से सर्व किया। दोनों ने एक दूसरे की रेसिपी को देखकर मुस्कराया और एक दूसरे से कहा, अब देखो कौन जीतेगा। सभी परिवार के सदस्य खाना खाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले राधिका की बिरयानी पर फोकस किया गया। बिरयानी के खिले हुए चावलों और मसालेदार खुशबू ने सभी को ललचाया। जैसे ही परिवार के सदस्य ने पहला निवाला खाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, राधिका के सास-ससुर ने कहा। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, यह मेरी विशेष रेसिपी है। अब बारी आई उषा देवी की दाल की। उषा देवी की दाल हमेशा से ही बहुत खास मानी जाती थी। जैसे ही परिवार के सदस्य ने दाल का पहला चम्मच लिया, उनके चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि का एहसास हुआ। यह दाल तो एकदम लाजवाब है, परिवार के सभी सदस्य बोले। उषा देवी ने गर्व से कहा, ये तो मेरी पुरानी रेसिपी है, जो मैं बचपन में अपनी सास से सीखी थी। अब बारी थी दोनों पकवानों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने की। सभी परिवार के सदस्य सोच में पड़ गए कि दोनों पकवानों में से कौन सा ज्यादा स्वादिष्ट था। परिणाम और मजेदार मोड़। आखिरकार
परिवार के सदस्य दोनों पकवानों में से किसी एक को चुनने के लिए नहीं निर्णय ले पाए। दोनों पकवान एकदम शानदार हैं, परिवार के बड़े सदस्य ने कहा। हम दोनों को ही जीतने का मौका देते हैं। राधिका और उषा देवी दोनों को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम दोनों ने क्या कमाल का खाना बनाया है, राधिका के पति अनिल ने कहा। यह रेसिपी चैलेंज हमारी पारिवारिक धरोहर बन गई है। और इस तरह राधिका और उषा देवी का रेसिपी चैलेंज अपनी खुशी और प्यार के साथ समाप्त हुआ। दोनों ने समझा कि खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास को भी बढ़ाता है। अंत में इस चैलेंज के बाद राधिका और उषा देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे दोनों अब पहले से ज्यादा एक दूसरे के पकवानों की तारीफ करने लगीं। और सबसे खास बात, राधिका ने उषा देवी से कुछ नई नई रेसिपीज सीखीं, जिन्हें वह आगे अपनी अगली रेसिपी चैलेंज में इस्तेमाल करने वाली थी। और इस तरह सास बहू का रेसिपी चैलेंज हमेशा के लिए एक यादगार कहानी बन गई, जो न केवल खाना पकाने की कला बल्कि रिश्तों की नज़ाकत को भी दर्शाती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।